गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सेशन 7। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ द इक्वेशंस एंड द नेचर ऑफ देयर ग्राफ्स, जिसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन जो बनाए थे वो सॉल्व किए थे फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। जो अदर टू टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखेंगे। आज फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखे हैं आज के लिए, find the value of k for which the pair of linear equation kx plus 3y equals to k minus 2 and 12x plus ky equals to k has no solution। तो कंडीशन क्या है हमारा? नो सॉल्यूशन। तो जब भी जो कंडीशन दिया रहता है ना उसी कंडीशंस को पहले सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे? फॉर नो सॉल्यूशन। कंडीशन याद है हम लोगों को क्या है? a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2। ये हमारा कंडीशन है। तो अब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो सबसे अब इसमें तीन अलग अलग केसेस आ रहे हैं। इसमें कोई दो केस लेते हैं हम लोग। when a1 by a2 equals to b1 by a1 का मतलब a2 b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू k square equals to 36, therefore k equals to plus minus 6। तो k का कितना वैल्यू आया? दो वैल्यू आया, एक प्लस 6 और दूसरा माइनस 6। नेक्स्ट सेकेंड केस लेते हैं, when b1 by b2 not equals to c1 by c2। b1 का वैल्यू देखिए कितना था हमारा 3, b2 का k c1 का वैल्यू देखते हैं यहाँ क्या है? k minus 2, c1 by c2, c2 का वैल्यू क्या है? सॉल्व करते हैं 3k not equals to k into k square minus 2k, तो 5k not equals to k square, it means k equals k not equals to 5। तो आपको क्या मिला? k not equals to 5 for which? for no solution। k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 5 नहीं होना चाहिए। तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए? for real values of k क्या होना चाहिए? तो k का वैल्यू होना चाहिए प्लस माइनस 6। तो आंसर भी लिखेंगे for no solution value of k equals to plus minus 6। इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मार्क्स, इससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज for what value of k does the system of equation kx plus 2y equals to 5 and 3x minus 4y equals to 10 has unique solution। फर्स्ट में क्या दिया है? यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए वैल्यू ऑफ k के लिए, और सेकंड क्वेश्चन क्या है? नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाते हैं। फर्स्ट फॉर यूनिक सॉल्यूशन, आप लोग को पता होगा यूनिक सॉल्यूशन को किस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं? बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमको वो यूज नहीं करना है, हमको वैल्यू ऑफ k निकालना है इसके लिए। लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 not equals to b1 by b2। अब a1 by a2 not equals to b1 by b2, तो a1 का वैल्यू क्या है? देखिए a1 का वैल्यू k, a2 का वैल्यू क्या है? 3 नॉट इक्वल्स टू b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू क्या है? k नॉट इक्वल्स टू -3/2। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। हमारा नो सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन क्या है? k नॉट इक्वल्स टू -3/2। सेकेंड इज गिवन नो सॉल्यूशन। तो फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए,
a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2. अब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2, a1 का वैल्यू देखिए और a1 by a2 का वैल्यू देखिए कितना था, a by 3, b1 by b2 का वैल्यू 2 by -4 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 then 5 by 10. सॉल्व करते हैं when a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by, तो क्या होगा, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2, a by 3 इक्वल्स टू 2 by -4, तो a का वैल्यू क्या होगा, -3 by। इसी का नेक्स्ट केस देखेंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ k निकालना है तो नॉट इक्वल्स टू भी चेक करेंगे, तो क्या लिखते हैं a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। अब इसलिए यहाँ पर कोई कुछ के, क्योंकि b1 और b2 में कांस्टेंट टर्म है, इसलिए a1 by a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, यही यूज है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल होगा और ये दोनों भी अनइक्वल होगा, तो b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 एंड a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। a1 by a2 का वैल्यू k by 3 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, c1 का वैल्यू 5 and k, so k not equals to 3 by 2. So for no solution, के लिए क्या होगा, k equals to -3। ओके, बाकी जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।